गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र। जैसा कि आप सब जानते हो, वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78% पाई जाती है। इतनी अधिक मात्रा में नाइट्रोजन के पाए जाने के पश्चात भी पौधों को ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन सीधे प्राप्य नहीं होती है, चूँकि पौधा अपनी आवश्यकता की जो नाइट्रोजन है उसको वायुमंडलीय नाइट्रोजन के रूप में प्राप्त नहीं कर सकता। पौधे इस नाइट्रोजन का उपभोग तभी कर सकते हैं जब वो नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में इनको उपलब्ध हो, और ऐसा हम यूरिया जो खाद है आदि के रूप में इसको उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा अन्य बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट में बदलती है और पौधों को प्राप्त होती है। जैसा कि हम जानते हैं, स्क्रीन पे आप नाइट्रोजन चक्र को देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पौधों को सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन आपको मालूम है पौधे का सबसे महत्वपूर्ण जो घटक प्रोटीन है उसका सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। तो देखिए यहाँ आप देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से चालू कर रहे हैं कि नाइट्रेट जो होती है NO3, वो वायुमंडल में जो नाइट्रेट जो है कैसे मिलती है। जिस प्रकार वायुमंडल में कुछ क्रियाएं होती है, जैसे चट्टानों का घुलना और बादल के अंदर जो विद्युत तड़ित होता है, विद्युत तड़ित का जो प्रकाश है उसके कारण भी कुछ वायुमंडलीय नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदलती है। इसी प्रकार जो पौधों को हम उर्वरक देते हैं वो उर्वरक भी इसको जो है नाइट्रेट के रूप में हम उपलब्ध करवाते हैं, और इन नाइट्रेट का उपभोग पौधा जो है, जो हमारा हरा पौधा है, वो इसका उपभोग अपने जो है कार्बनिक पदार्थ बनाने में करता है, भोजन के रूप में करता है, कार्बनिक पदार्थ बनाता है। इन कार्बनिक पौधे द्वारा बने हुए कार्बनिक पदार्थों का उपभोग जंतु भी करते हैं, प्राणी भी करते हैं। जब कार्बनिक पादप और कार्बनिक प्राणियों का मृत्यु होती है तो मृत्यु के पश्चात जो है क्षयकारी जो बैक्टीरिया हैं, अपघटक के रूप में जो बैक्टीरिया होते हैं, वो इनका अपघटन अमोनिया गैस के रूप में कर देते हैं। अमोनिया गैस वापस से नाइट्रेट के रूप में बदलती है, और अमोनिया गैस को नाइट्रेट के रूप में बदलने के लिए दो प्रकार की क्रियाएं बैक्टीरिया या जीवाणुओं द्वारा की जाती है, और इस क्रिया को हम नाइट्रिकारी या नाइट्रीफाइंग जो है क्रिया कहते हैं। और ये नाइट्रिकारी जो क्रिया है ये जो है दो प्रकार से होती है। पहला, सबसे पहले अमोनिया जो है नाइट्राइट में बदलता है। जब अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम नाइट्राइट बैक्टीरिया कहते हैं, और ये इसका एक उदाहरण नाइट्रोसोमोनास है। और इसी प्रकार जब नाइट्राइट बदल जाता है, नाइट्राइट यानी NO2, और इस NO2 को नाइट्राइट को NO3 में बदला जाता है, जिसको हम नाइट्रेट कहते हैं। ये कार्य नाइट्रोबैक्टर जैसे जीवाणु करते हैं, ये नाइट्रिकारी क्रिया कहलाती है, और इस प्रकार नाइट्रेट बन जाता है। और नाइट्रेट फिर कार्बनिक रूप में पादप इसको काम में ले लेते हैं, और उस कार्बनिक पदार्थों को प्राणी भी काम लेते हैं, और विघटनकारी बैक्टीरिया जो अपघटक है उनकी से वापस ये अमोनिया में टूटता है, और अमोनिया से फिर नाइट्रिकारी जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज हैं वो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रेट की क्रिया द्वारा इसको नाइट्रेट में बदलते हैं। इसके अलावा जो हमारी लेग्यूमिनोसी कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के अंदर राइजोबियम जैसे सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। ये सहजीवी जीवाणु भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो है सीधे उपयोग करके उसको नाइट्रेट में बदलते हैं और पौधे को प्राप्य करवाते हैं। और इसी प्रकार जब नाइट्रेट बन जाता है तो नाइट्रेट बनने के पश्चात हमारे मृदा के अंदर कुछ इस प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रेट को पुनः वायुमंडलीय नाइट्रोजन के अंदर बदल देते हैं। इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम विनाइट्रिकारी या डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरियाज कहते हैं। और वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन स्त्रीकारक द्वारा, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग द्वारा कार्बनिक नाइट्रोजन बदलती है। कार्बनिक नाइट्रोजन से फिर वही कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक प्राणी, क्षयकारी, अमोनिया। तो इस प्रकार आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक चक्र के रूप में नाइट्रोजन साइकिल चलता रहता है। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चक्र है। बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी है
क्योंकि इसके इस चक्र के सहारे ही हमारे पादपों के अंदर जो है भोजन बनता है, उनका शरीर निश्चित रहता है और उसके बाद में उससे जो है कार्बनिक पदार्थ हम प्राणी भी प्राप्त करते हैं। और ये नाइट्रोजन चक्र है जो हमारी प्रकृति में चलता रहता है और बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस नाइट्रोजन चक्र पे परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। थैंक यू।